पाकिस्तान के अंदर इस समय फैल चुका है वाटर क्राइसिस। पूरी पॉइंट जो है भाई इंडस वाटर ट्रीटी, जो वाटर का फ्लो है वो तकरीबन 13 से 21% तक का उसमें ड्रॉप देखने को मिला है। इंडिया जो है वो चेनाब नदी का पानी जो है वो डाइवर्ट करना चाह रहा है। पाकिस्तान इतना वाटर कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा, वो पानी का वेस्टेज करीबन 5 से 10 बिलियन डॉलर का साल के अंदर पानी का वेस्टेज होता है। पाकिस्तान के इस पूरे ही क्राइसिस को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा बैकग्राउंड क्या था इंडस वाटर ट्रीटी का। तो बैकग्राउंड ये था भाई 1960 में जब ये ट्रीटी होती है तो इसमें ये तय किया जाता है कि पाकिस्तान जो 80% वाटर का इस्तेमाल करेगा और भारत जो करेगा इसका 20% इस्तेमाल करेगा। उसमें भी वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों नदी का पानी अलग अलग रहेगा। वेस्टर्न रिवर जो होगी वो भाई पाकिस्तान के लिए रिजर्व रहेगी। इसमें चेनाब, इंडस और झेलम तीनों नदी उनके लिए रहेंगी और जिसमें इंडिया जो है अपना थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकता है, यानी लिमिटेड एक्सेस वो इंडिया के लिए रिजर्व रखा गया था कि इंडिया अपने छोटे मोटे डैम वगैरह प्रोजेक्ट कुछ भी छोटा मोटा इसके ऊपर अपना चला सकता है। लेकिन जो पूर्वी नदी हमारी जो ईस्टर्न नदी थी उसके ऊपर पूरा ही हक जो रहेगा भाई वो इंडिया का रहेगा, चाहे उसमें ब्यास हो, सतलज हो और चाहे रावी हो। तीनों नदी का पानी वो इंडिया की पूरा एक्सेस उसका इंडिया के ऊपर रहेगा कि इंडिया जैसा करना चाहे उसका वो कर सकता है। ठीक है, ये सिस्टम इनके ऊपर रहता। और अगर इसके बारे में बात करूंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसी के ऊपर, लेकिन हमें पूरा ही टॉपिक को समझने से पहले ये चीज जाननी बहुत जरूरी थी। लेकिन अब इंडिया क्या करता है, जैसे ही इंडिया के ऊपर पहलगाम टेरर अटैक होता है उसके बाद से ही भाई जो 1965 में हुआ या 1971 में हो, उसके बाद ही हमने ये ट्रीटी के ऊपर हमने सोचा ही नहीं कि हमने जोर दिया ही नहीं कि हम इसे भी सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इस टेरर अटैक को देखते हुए भाई इंडिया इसे सस्पेंड कर देता है पूरी तरीके से, जिससे पाकिस्तान के अंदर इस समय ज्यादातर जो सिंध और जो पंजाब का एरिया है इनके इसमें वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो सिंध और पंजाब के एरिया है भाई वो पूरी तरीके से निर्भर इन वाटर पे ही करते हैं, सिंधु नदी के जल पर ही ये करते हैं। लेकिन अब मेन पॉइंट जो हमारा निकल के आता है, क्या पाकिस्तान इसके ऊपर और टेक ले सकता है, अपना पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की तरफ जा सकता है? क्योंकि जब ये ट्रीटी हुई तो उसमें वर्ल्ड बैंक का भी एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन मैटर ये नहीं करता कि पाकिस्तान कहां जाएगा या इंडिया किस तरीके से करेगा। अगला पॉइंट जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि इंडिया पहले से ही इस चीज को सोच के चल रहा था कि इंडिया जो है वो चेनाब नदी का पानी जो है वो डाइवर्ट करना चाह रहा है किसी भी तरीके से। जो हमारे कुछ स्टेट हैं जिनमें वाटर की कमी है, चाहे इसमें राजस्थान हो, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तो इन जैसे इलाकों में चेनाब नदी का पानी डाइवर्ट करना चाह रहा था। तो उसके लिए अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनके ऊपर भी काम करना चालू कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये सिस्टम होता है तो ये पूरी तरीके से अब जो ये सिस्टम जो पूरा ही तैयार होगा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला प्रोजेक्ट पूरी तैयार होगा, ये पूरा का पूरा अब चेनाब नदी को डाइवर्ट करने के ऊपर भी होगा। क्योंकि मैं अभी आपको एक छोटी सी खबर बताता हूं जो निकल के आती है, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि इंडिया चाह रहा है भाई अब डाइवर्ट करने को, जो चेनाब नदी का वाटर है उसे डाइवर्ट करना है हमें स्टेटों के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। और इसका जो मेन पॉइंट जो निकल के आता है, ये डाइवर्ट क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसका मेन कारण है भाई वाटर कंजर्वेशन। क्योंकि पाकिस्तान इतना वाटर कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा, वो पानी का वेस्टेज करीबन 5 से 10 बिलियन डॉलर का साल के अंदर पानी का वेस्टेज होता है, जो कि पाकिस्तान के खुद रिपोर्ट के अनुसार मैं ये बता रहा हूं, मैं खुद ऐसे नहीं हाँक रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ये रिपोर्ट आई थी कि हम इतना पानी का वेस्टेज कर रहे हैं एक साल के अंदर। तो अब पाकिस्तान के इस वाटर कंजर्वेशन को लेकर इंडिया भाई डिसाइड कर लिया है कि हम चेनाब नदी का पानी हम इसे डाइवर्ट करने की सोच रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये नहीं है, ये अनऑफिशियल खबर है, एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई थी, लेकिन ये आपको 8 से 10 साल के अंदर देखने को मिल भी सकता है। इंडिया ये सोच रहा था पहले कि जो चेनाब नदी का पानी है ये बिल्कुल इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजन से बिल्कुल अलग हटके हम प्यार के साथ में करेंगे, इससे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके की। लेकिन अब ये इफेक्ट बिल्कुल तकड़ा तरीके से डायरेक्टली करेगा भाई पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल इरिगेशन को, जो कि इनके लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं होगा। लेकिन एक मेन सवाल यहाँ से ये भी निकल के आता है कि इंडिया जो है चेनाब नदी का पानी जो है वो डाइवर्ट करना चाहता है, क्या ये सक्सेसफुली हो सकता है? देखो ये 1-2 दिन 1-2 साल के अंदर तो नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। हमें सबसे पहले इस पे ध्यान देना होगा भाई कैनल्स के ऊपर। हमें कैनल्स बनानी पड़ेंगी बहुत सारी, जैसे कैनल भी निकलती है रणवीर कैनल, तो उसे लंबा खोदना भी पड़ेगा, उसे लंबी भी करनी पड़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ानी पड़ेगी और भी अन्य तरीके की कैनल्स भी निकालनी पड़ेगी, जो कि अलग अलग स्टेटों के लिए एक तरीके से कारगर साबित होगी। और इससे अगर हम ये एकदम करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि इससे भाई फ्लड वगैरह आने का खतरा रहेगा, इकोनॉमी डाउन होने का भी खतरा रहेगा। क्योंकि अगर फ्लड वगैरह किसी भी तरीके से बाढ़ वगैरह आ जाती है तो वो भारत के लिए ही एक तरीके से बेकार सिस्टम हो जाएगा कि हम कुछ अच्छा करना चाह रहे थे और वो गलत फैल गया। तो ये पूरा ही सिस्टम ये था। लेकिन मैटर अब ये शुरू हुई है बात, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। अभी शुरू हुई है, अभी मैं और कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा आपको जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा पूरी तरीके से कि इंडिया गवर्नमेंट और क्या क्या टेक ले रही है इनके ऊपर। अब इसके पूरे ही सिस्टम से अब मेन सवाल ये निकल गया कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो अभी मैं यहाँ चेनाब का डाइवर्ट सिस्टम को हटा रहा हूँ पूरी तरीके से, लेकिन अभी जो ये सिचुएशन चल रही है इसके मुताबिक
मुताबिक IRSA जो इनकी पाकिस्तान की एक अथॉरिटी है, इंडस वाटर सिस्टम अथॉरिटी, तो उसके मुताबिक एक डेटा निकल के आया है जिसमें 13 से 21% का जो वाटर फ्लो ड्रॉप है वो देखा गया है पूरी तरीके से, जो कि पूरी तरीके से अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब हम ये डाइवर्ट करने का सिस्टम अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये और देखने को मिलेगा। और एक और चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जब इंडिया इस पूरे ही सिस्टम को डाइवर्ट करने से लेके जो आगे बढ़ाएगा उसमें जो 20% हिस्सा मिलता है पानी का इंडिया को, दोबारा से इंडिया इसके ऊपर रीन्यूगेशन करेगा तो भाई वहां पर इंडिया डिमांड कर सकता है 40 से 45% वाटर की, क्योंकि उनके पास कंजर्वेशन सिस्टम करने का हक नहीं है। और पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको जो पड़ेगा वो पंजाब और सिंध जैसे क्षेत्रों को पड़ेगा। इनके भाई भूखमरी इस तरीके से फैलेगी और इकोनॉमी इस तरीके से, जीडीपी इस तरीके से डाउन होगी। और ये ऐसा तो होगा नहीं कि भाई जीडीपी वगैरह एकदम डाउन हो जाएगी, वो धीरे धीरे होगी, क्योंकि भूखमरी अभी तो इनके देश में फैली हुई है थोड़ी बहुत तो, लेकिन वो थोड़ी धीरे धीरे फैलेगी। और इंडिया ने जो ये सिस्टम सस्पेंड कर रखा है, इंडिया जब तक करेगा जब तक कि भाई ये टेरर अटैक जो ये इस तरीके कराते हैं ये कम ना हो जाए, क्योंकि भाई इंडिया इस बार पूरी तरीके से अपने टेक में है और मनवाने के इसके लिए टेक में है। और जो मैं जीडीपी का सिस्टम बता रहा हूँ वो तो डाउन होनी तय है अगर इस पे इंडिया अटा रहा तो, क्योंकि अगर हम इनका पिछले साल का डाटा देखते हैं वाटर फ्लो का तो करीबन 1,44,000 क्यूसिस था, और जो कि अब इस 5 जून से पहले अभी देखा गया है 1,24,500 क्यूसिस वाला डाटा ये निकाला गया है पूरा। तो आपको इस चीज़ से सस्पेंड होने से पता ही चल पा रहा होगा कि ये सिस्टम किस तरीके का है और ये ट्रीटी जो सस्पेंड होने से किसके लिए कितना बुरा इंपैक्ट छोड़ सकती है, जो कि अभी ही इसके ऊपर इंपैक्ट छोड़ दिया। और जब ये डाइवर्ट का सिस्टम धीरे धीरे बढ़ेगा तो आप जान ही सकते हैं किस तरीके से ये पूरे ही पाकिस्तान को डाइवर्ट कर सकता है। अब देखो हम जो भी ये सिस्टम पूरी तरीके से सोच रहे हैं, अब ये ऐसा तो है नहीं कि एकदम हो जाएगा और एकदम बिल्कुल मक्खनी की तरह निकल के हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी किसी भी ट्रेड को तोड़ना रीन्यूगेशन करना चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर तो वो बिल्कुल एक आसानी से तो नहीं होगा, और खासकर पाकिस्तान जैसे देश से, क्योंकि हम जानते हैं इसका इतिहास भी, क्योंकि इतिहास भी हमने बनाया है इसका किस तरीके का है, क्या है, वो सारी चीज़ें हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन पाकिस्तान भाई इसके ऊपर डिप्लोमेटिक या लीगली मूव्स तो कुछ ना कुछ तो उठाएगा जरूर। वो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की तरफ भी भागेगा, क्योंकि इस पूरे ट्रेडिंग के मामले में वर्ल्ड बैंक भी शामिल था, लेकिन वर्ल्ड बैंक मुझे लगता है जहाँ तक इनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का शामिल था लेकिन जो समझौता हुआ था वो दोनों के बीच में हुआ था। लेकिन ये सिस्टम ऐसे चुप नहीं रहेगा कि वर्ल्ड बैंक के दौरे गए अगर उसने कुछ नहीं करा तो फिर ये चुप हो जाएंगे, नहीं भाई। इसके बाद वर्ल्ड बैंक के बाद अगर वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं करता है, जो कि नहीं करेगा पूरी तरीके से, जो मुझे लगता है वो ज़्यादा बीच में इसमें रोड़ा डाल लेगा नहीं, क्योंकि इंडिया भाई पहले समझा देगा हमारा मैटर है, हमारा सिस्टम है, हम जानने कैसे करेंगे क्यों नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड जो चीज़ निकल के आती है पाकिस्तान, नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि आखिरकार भागेगा तो भागेगा किसकी तरफ। जब आपके पीछे शेर पड़ जाए तो आपको दरवाजे खटखटाना ही पड़ता है किसी के घर का कि कोई बचा ले। तो इंडिया इस समय शेर बन चुका है और पाकिस्तान को चूहा बना दिया है एक तरीके से। चूहा छोटा शब्द है लेकिन पाकिस्तान के लिए सही है। लेकिन पाकिस्तान भाई भाग सकता है वर्ल्ड बैंक के बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के दौरे, जो कि इसमें जो भारत अपना हक किस तरीके से वहां पर जाकर रखेगा या पाकिस्तान अपना हक किस तरीके से जाकर रखेगा उसका फैसला फिर उस कोर्ट के अंदर ही पूरी तरीके से होगा। जो कि मुझे पूरी तरीके से लग रहा है कि इंडिया वहाँ भी अपना हक जो है पूरी तरीके से अच्छे तरीके से रखे। जो रीन्यूगेशन होगी उसमें भाई 40 से 50% की डिमांड तो बेहतर तरीके से होगी, क्योंकि इंडिया अपना हक वहाँ पर बताएगा भी और सारा सिस्टम भी बताएगा कि भाई इन्हीं के द्वारा रिपोर्ट निकल के आती है कि जो 5 से 10 बिलियन डॉलर का पानी जो ये पूरे साल में वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल हम अपने देश के लिए, अपने जो इलाके हैं कुछ जहाँ पर वाटर की कमी है और रिसोर्सेज और हमें चाहिए वहाँ पर वाटर के, तो वो बढ़ भी सकते हैं, तो हमारे देश के लिए आसानी होगी उसमें। तो ये कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे किसी तरीके से वाटर का, कुछ भी सोर्स पैदा नहीं कर रहे, डैम वगैरह कुछ बना नहीं रहे, वाटर को फ्लो करने, बस बह रहा है तो बह रहा है, रोकने का कुछ सिस्टम है ही नहीं, तो उसके ऊपर भी रिपोर्ट अपनी जारी करेगा भाई भारत। सीधी सी ऑब्वियसली सी बात है, अगर भारत को अपना हक ये चेनाब नदी के पानी को डाइवर्ट करना है, सारा सिस्टम देखा जाएगा और उसके बाद ही ये पूरा सिस्टम जो आर्बिट्रेशन में पहुंचेगा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, तो यहाँ पर जाकर ये सिस्टम हल होगा। और मैं अब भी यही कहूँगा, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो भाई आपको बहुत जल्दी, ये अनऑफिशियली खबर है कि चेनाब नदी का पानी डाइवर्ट होता है, हो सकता है, क्योंकि भाई जो मुझे सिस्टम देखने को मिल रहा है तो पाकिस्तान चुप तो रहेगा नहीं, रीन्यूगेशन होगी और रीन्यूगेशन में यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे थोड़ा और बढ़ जाए, जिससे और अच्छा लगे हमें। आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो में कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो तो भाई लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके हाथ में है बटन सारे सिस्टम के, आप कुछ भी दबा सकते हैं, आपके हक में है। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए राम राम जी।